अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, आज बात होगी रूस में बसे एक मुस्लिम मुल्क की, जिसे बरसों से चाहते हुए भी आज तक आज़ादी ना मिल सकी और बिल्कुल कश्मीर की तरह इस मुल्क के स्पेशल स्टेटस को भी खत्म कर दिया गया। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तातारिस्तान की। आज अगर आप दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क का सफर करते हैं और आपने पासपोर्ट बनवा रखा है तो आप देखेंगे कि आपके पासपोर्ट पर कंट्री का नाम भी पाकिस्तान होगा और आपकी नेशनैलिटी भी पाकिस्तान ही होगी। लेकिन अगर आपको कोई रशियन बंदा मिलता है तो आप उससे ये लाजमी बोलिएगा कि मैंने आपका पासपोर्ट देखना है, क्योंकि रशिया आज भी दुनिया में एक ऐसा मुल्क गिना जाता है जिसके पासपोर्ट पर कंट्री का नाम तो रशिया होता है लेकिन नेशनैलिटी मुख्तलिफ होती है, जैसे तातारिस्तान, साखा, आलताई वगैरह। तातार एक कौम का नाम है और स्तान फारसी जुबान में जमीन को कहते हैं, यानी तातारिस्तान का मतलब है तातारियों की रहाइशगाह। आज अगर रूस में बसने वाले नस्ली ग्रोहों की बात की जाए तो रूस में रूसियों के बाद तातारी दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली कौम है। दुनिया में इस वक्त लगभग 70 लाख से ज़ायद तातारी लोग बसते हैं। ये तातारी लोग सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि वस्त एशियाई ममालिक के अलावा अफगानिस्तान, जापान, चाइना, पोलैंड, कनाडा और अमेरिका तक बसे हुए हैं। लेकिन इन 70 लाख लोगों में से 55 लाख तातारी लोग सिर्फ रूस में बसते हैं। दरियाए वोल्गा और दरियाए कामा के दरमियान बसे इस इस्लामी मुल्क तातारिस्तान के बारे में मजीद जानने से कबल नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद मेरे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सैरो सयाहत और मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। दोस्तों, तातारिस्तान एक आज़ाद मुल्क तो नहीं है, लेकिन ये मुल्क दूसरे ममालिक से अपने ताल्लुकात बनाने के लिए आज़ादाना फैसला करने की सलाहियत भी रखता है। तातारिस्तान के बारे में मजीद जानने से पहले हमें एक नज़र इस इलाके के माजी पर भी दौड़ा लेनी चाहिए। रिपब्लिक ऑफ तातारिस्तान आज जिस जगह आबाद है, यहाँ इंसानों की रहाइश आज से लगभग 800 कबले मसीह में हुई थी। रूस के दूसरे इलाकों की तरह इस इलाके में मसीहत ने अपना कोई खास असर रसूख नहीं दिखाया था। 10वीं सदी ईस्वी में इस खित्ते में अरब से आने वाले लोगों के जरिए इस्लाम फैला और देखते ही देखते ये इलाका इस्लाम की रोशनी से फैज़याब होने लगा। यहाँ बसने वाले लोगों का नस्ब कहीं ना कहीं तुर्क नस्ल से मिलता है। सन 1223 में पहली बार मंगोल अफवाज ने इस इलाके पर हमला किया, लेकिन वो तातारियों को अपना गुलाम बनाने में नाकाम रहे। कुछ सालों बाद यानी 1236 में एक बार फिर से मंगोल इस मुल्क में दाखिल हुए, लेकिन इसके बावजूद मंगोलों को ये इलाका फतह करने में 5 साल लग गए थे। जब दुनिया में मंगोलों का जोर कम हुआ तो मंगोलों के बेशतर इलाकों पर मुस्लिम कुव्वत दोबारा से इक्तदार में आ रही थी और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन रूसियों ने अपनी कुव्वत को बढ़ाने के लिए इस इलाके को सन 1550 तक फतेह कर लिया। फतह करने के बाद इस इलाके में मुसलमानों की ऐसी नस्ल कशी की गई जिसकी तारीख में कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तातारी मुसलमानों की आबादी के तीसरे हिस्से को खत्म कर दिया गया। काजान शहर, जो आज भी तातारिस्तान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, माजी में इस शहर को उतनी ही अहमियत हासिल थी जितनी आज है और ये शहर मुसलमानों से भरा पड़ा था। मगर इस्लाम ने यहाँ पर ऐसे भी दिन देखे हैं कि इस इलाके की मसाजिद को गिरा दिया गया। जो बची थी इनको गिरजों में तब्दील कर दिया गया था। नई मसाजिद की तामीर रोक दी गई थी। ज़ारे रूस ने मुसलमानों के हिलाल के निशान को गिरजाघरों में या तो सलीब के नीचे लगाने का हुक्म दिया या पैरों वाली जगह पर, और इसको मुसलमानों पर मसीहियों की फतह का निशान करार दिया गया। आज अगर आप रूस में जाते हैं तो आप वहां के अक्सर पुराने और बाज नए गिरजाघरों में आज भी सलीब के नीचे बने चांद को देख सकते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इस मुल्क में रहने वाले अक्सर तातारियों को सलीब के नीचे चांद लगाने की आज तक वजह भी मालूम नहीं है, क्योंकि रूसियों ने इस इलाके की तारीख को मसख करके पेश किया है। दोस्तों, तातारिस्तान में मसाजिद बनाने पर पाबंदी 18वीं सदी तक लगी रही थी।
सन 1767 में कैथराइन दोम की सरपरस्ती में यहाँ पहली बार एक नई मस्जिद की तामीर की गई थी। तातारिस्तान 1917 के इनकलाबे रूस तक रूसी सल्तनत में शामिल रहा। 1917 से 1990 तक सोवियत इत्तेहाद में एक खुद मुख्तार जमहूरिया के तौर पर शामिल रहा। 30 अगस्त 1990 को तातारिस्तान और इसके बासियों ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही यहाँ खाना जंगी शुरू हो गई। 1992 में वफाक से रूस से आज़ादी के लिए रेफरेंडम भी करवाया गया, जिसमें 62% लोगों ने आज़ादी के हक में वोट दिया था। 15 फरवरी 1994 में तातारिस्तान की हुकूमत और रूसी वफाकी हुकूमत के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसकी रूह से तातारिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ इक्तसादी ताल्लुकात कायम कर सकता था। ये मुआहदा वफाके रूस की तरफ से तातारिस्तान की आज़ादी को आर्जी तौर पर मानने के मुतरादिफ था, क्योंकि इस मुआहदे में तातारिस्तान के इक़्तिदार आला को तस्लीम किया गया है। दोस्तों, ये तो था तातारिस्तान का माजी। अब बात करते हैं कि आखिर रूस इस इलाके के लोगों को इनकी ख्वाहिशात के बावजूद आज़ादी क्यों नहीं देता। तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि तातारिस्तान आज भी वफाके रूस के अमीर तरीन इलाकों में से एक माना जाता है। इस इलाके में तेल की बहुतात है। 60 की दहाई में ये इलाका रूस में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला इलाका माना जाता था। आज तातारिस्तान को रशिया की 22 रिपब्लिक में से रकबे के लिहाज से 9वें नंबर पर गिना जाता है। तातारिस्तान का कुल रकबा 67,847 मरबा किलोमीटर है, जो लगभग श्रीलंका के कुल रकबे से भी जायद बनता है। 38,94,000 अफराद की आबादी के साथ तातारिस्तान रशिया की इंतजामी तकसीम में 8वीं सबसे ज्यादा आबादी वाला एरिया माना जाता है, जबकि रशियन रिपब्लिक में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला एरिया भी यही है। अपनी आबादी के हवाले से अगर आलमी दुनिया में देखा जाए तो तातारिस्तान की आबादी लगभग जॉर्जिया जितनी बनती है। काजान शहर को तातारिस्तान का पाया तख्त माना जाता है। ये शहर 11 लाख से जायद अफराद की आबादी के साथ रूस का 8वां सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। साल 2018 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस इस शहर में भी हो चुके हैं। ये शहर दरियाए वोल्गा और दरियाए काजंका के संगम पर बसा हुआ है। इस शहर का मरकज काजान क्रेमलिन यूनेस्को की जानब से आलमी विरसा करार दिया गया है। 16वीं सदी में जब रूसियों ने तातारिस्तान पर कब्जा किया था तो उनमें से एक बदकिस्मत शहर काजान भी था, जिसने अपनी गोद में बेशुमार उन मुसलमानों का खून महफूज रखा है जो आज़ादी की खातर या इस्लाम की बका की खातर शहीद हुए थे। और इस शहर की दूसरी मसाजिद की तरह मस्जिद कुल शरीफ, जिसने माजी में अपने ऊपर बेशुमार मजालम सहे हैं, आज ये मस्जिद काजान या तातारिस्तान ही की नहीं बल्कि पूरे रूस की एक निशानी बनी हुई है। जब दुनिया में कहीं भी कोई रूसी फनकारी की नुमाइश होती है तो इन फनपारों में एक फनपारा मस्जिद कुल शरीफ का भी होता है। ये मस्जिद बेहद खूबसूरत है। ये मस्जिद सिर्फ रूस ही की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसका इफ्तिताह साल 2005 में किया गया था। सफेद रंग और नीले गुंबदों की हामिल ये खूबसूरत मस्जिद, जिसे देखे आंखें नहीं थकती, यूरोपी और उस्मानी तर्ज का नक्श देती है। इस मस्जिद को बनाने में जिन ममालिक ने सबसे ज्यादा फंड्स दिए उनमें एक बड़ा नाम सऊदी अरेबिया और अरब अमारात का आता है। चूंकि तातारिस्तान रूस के उस इलाके में आता है जहां से यूरोप की हदूद का आगाज हो चुका होता है, तो रूस में इस इलाके को खासकर काजान शहर को द गेट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। तातारिस्तान मॉस्को शहर से लगभग 800 किलोमीटर दूर मशरकी यूरोप के मैदानी इलाकों में बसा एक मुस्लिम अक्सरियत वाला ऐसा इलाका है जहां की 53% आबादी मुसलमान है और इस्लाम में यहां सबसे ज्यादा सुन्नी मुस्लिम बसते हैं। बाकी आबादी में 39% रूसी हैं। रूसियों की तादाद लगभग 10 लाख के करीब है। ज्यादातर रूसी ऑर्थोडॉक्स मसीही हैं, जबकि कुछ रूसी इस्लाम के मानने वाले भी यहाँ पर बसते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तातारिस्तान में तेल के इतने बड़े और इतने ज्यादा ज़खायर हैं कि अगर रूस इस इलाके में अपनी पूरी कुव्वत के साथ तेल निकालना शुरू कर दे तो सऊदी अरब और यूएई को अकेला तातारिस्तान तेल के मामले में पिछाड़ सकता है।
अगर आप तातारिस्तान जाते हैं तो आपको इस इलाकों में बड़ी बड़ी पाइप लाइनें नजर आएंगी। ये बड़ी बड़ी पाइप लाइनें रशियन अदारों की तरफ से बिछाई गई हैं, जो रूस के मगरबी इलाकों और मशरकी यूरोप के ममालिक को तेल और गैस की एक्सपोर्ट के काम आती हैं। तातारिस्तान में सिर्फ तेल के ही नहीं, गैस और जिप्सम के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं, जिनसे रूसी हुकूमत फ़ायदा उठा रही है। तातारिस्तान चूंकि एक आज़ाद मुल्क नहीं है, लिहाजा रूसी मातहत होने की वजह से ये मुल्क गैर मुल्कियों को वीज़े की सहूलत नहीं देता। आप अगर पाकिस्तानी हैं और आपको रूस के इस इलाके में जाना है तो इसके लिए आपको रूस का ही वीज़ा लेना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए आपको वाया दुबई से मॉस्को जाने की बजाय दुबई से काजान शहर की डायरेक्ट फ्लाइट सस्ती मिलेगी। तातारिस्तान की अपनी कोई करेंसी नहीं है, रशियन रूबल ही यहाँ की करेंसी मानी जाती है। ये मुल्क आज भी काफ़ी फैसलों में खुद मुख्तार माना जाता है, जैसे सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान के साथ और दीगर कई इस्लामी ममालिक के साथ। तजारती लिहाज से देखा जाए तो रूसी असर व रसूख इन पर नहीं है। सऊदी अरब जब हज के दिनों में दीगर ममालिक के लिए वीज़ों का इजरा करता है तो बजाय रूस के तातारिस्तान के हज के लिए वीज़े अलग से निकालता है। इस स्टेट की सरकारी 2 जुबानें हैं, एक तातारी और दूसरी रशियन। अलबत्ता इस रिपब्लिक में रहने वाले तकरीबन सभी बच्चे और बूढ़े रूसी जुबान को बोलना भी जानते हैं और समझना भी जानते हैं। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक तातारिस्तान की कुल जीडीपी 35 बिलियन यूएस डॉलर थी और पर कैपिटा इनकम $10,000 क्रॉस कर चुकी थी। तातारिस्तान हर साल 32 मिलियन टन क्रूड ऑयल पैदा करता है, जबकि तातारिस्तान के तेल के ज़खायर 1 बिलियन टन से भी जायद के हैं। तेलो गैस के अलावा इस मुल्क में ट्रक साजी की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि तातारिस्तान की आबादी का 5वां हिस्सा सिर्फ एक रूसी ट्रक साज कंपनी कामाज में काम करता है। PJSL रूस की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री भी तातारिस्तान में वाक़या है। तातारिस्तान एविएशन इंडस्ट्री Tu-14 जैसे जहाज बनाती है। काजान हेलीकॉप्टर प्लांट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट माना जाता है। रूस में ये इलाका कुदरती पानी का भी बेहतरीन तोहफा है। तातारिस्तान में लगभग 500 छोटे बड़े दरिया बहते हैं, यानी ये इलाका रूस की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यही वजह है कि आज रूस कहीं ना कहीं इनको खुद मुख्तार तो बना रहा है, लेकिन इनको आज़ादी कभी नहीं देगा। और आज रूस एक बार फिर से इतना ताकतवर हो चुका है कि अगर अब कोई ऐसी तहरीक उठी जो इस्लाम के हक में हुई या आज़ादी के लिए, तो हो सकता है रूस इनका नामो निशान तक ख़त्म कर दे। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज मुसलमान अपनी नाइत्तफाकियों की वजह से टाल नहीं सकते। घुड़सवारी तातारिस्तान का कौमी खेल माना जाता है, जो कि तातारियों को आबाओ अजदाद से विरसे में मिला है। तातारी लोग घुड़सवारी को बहादुरी की अलामत समझते हैं। फुटबॉल तातारिस्तान की दूसरी सबसे मकबूल खेल है। फुटबॉल के अलावा आइस हॉकी, हॉकी, टेनिस और तैराकी के आलमी मुकाबलों में तातारिस्तान भी शिरकत करता है और इसके बासी रूस की तरफ से भी खेलते हैं। तातारिस्तान में तालीम की शरह 100% है। तातारिस्तान में 9 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए सिर्फ काजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरपोर्ट रूस का 15वां सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट भी माना जाता है। इस एयरपोर्ट पर कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, जर्मनी, फिनलैंड, तुर्की और दीगर बेशतर ममालिक से 36 इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, जबकि रूस के 40 शहरों से बेशुमार फ्लाइट्स के जरिए आप इस रिपब्लिक में आ सकते हैं। इस इलाके में लगभग 900 किलोमीटर तक रेल का जाल बिछाया जा चुका है। रेल का सफर रशिया में सबसे बेहतरीन सफर माना जाता है। सिर्फ काजान शहर में रेलवे के 19 स्टेशन हैं। इसके अलावा आप बाय बस और बाय शिप रशिया के दूसरे इलाकों से तातारिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। रुस्तम मिनीखानोव तातारिस्तान के दूसरे सदर हैं, जबकि एलेक्सी प्यूशन तातारिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। सियाहत के हवाले से अगर इस मुल्क के मौसम को देखा जाए
तो सर्दियों में यहाँ औसतन दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जून, जुलाई और अगस्त विजिट के लिए सबसे बेहतरीन महीने माने जाते हैं। दोस्तों 16वीं सदी में जब रूसी मंगोलों के टूटने के बाद इन मुस्लिम इलाकों पर काबज होने लगे तो काजान की मलका सोइमबिका ने रूसी जार की अताअत करने से इनकार कर दिया था। जार या जारा का लफ्ज दरअसल रूसियों की जुबान में बादशाह के लिए इस्तेमाल होता है। तातारिस्तान के शहर काजान में कायम सोइमबिका टावर, जिसे आज खान मॉस्क भी कहा जाता है, दरअसल इसी मलका से रूसी जारा की मोहब्बत की निशानी मानी जाती है। हुआ कुछ यूं था कि जब सोइमबिका ने रूसी बादशाह की अताअत करने से इनकार किया था तो बादशाह ने शहर में मुसलमानों के खून की नदियां बहा डाली थीं। मलका मुसलमान थी। मलका ने बादशाह को ये ऑफर की थी कि अगर तुम 7 रोज के अंदर अंदर एक बुलंद मीनार तामीर कर पाए तो मैं तुमसे शादी करूंगी। ज़ारे रूस ने यह काम 7 दिनों में कर दिखाया। मलका मीनार देखने के लिए जब इसकी बुलंदी पर गई तो उसने वहां से छलांग लगाकर अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। मलका के मरने के बाद 58 मीटर ऊंचे इस टावर का नाम मलका के नाम पर सोइमबिका टावर रख दिया गया। शुरू में इस मीनार पर एक स्टार बना होता था, लेकिन आज इसके टॉप पर हिलाल का निशान बना हुआ है। दोस्तों तातारिस्तान पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 2 घंटे जबकि इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। तातारिस्तान के शहरियों की औसतन उम्र 72 साल है। एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से आपको तातारिस्तान में हलाल खाना आसानी से मिल जाएगा। ब्रेड, कुलचे, सूप, हर चीज इस इलाके से आपको आसानी से मिलेगी। बस एक ख्याल कीजिए कि अगर आप वहां जाते हैं तो ये लाजमी मालूम कीजिएगा कि गोश्त में बीफ है या हॉर्स मीट, क्योंकि तातारिस्तान और इससे मुल्हिका आजादाना और मकबूजा ममालिक में ज्यादातर लोग घोड़े का गोश्त खाते हैं और इनका ही दूध पिया जाता है, जबकि पाकिस्तान और भारत के अलावा मशरक़ वुस्ता में रहने वाले मुसलमान घोड़े के गोश्त और दूध को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझते। तातारिस्तान की 75% आबादी शहरों में जबकि 25% देहातों में रहती है। तातारिस्तान में सेहत का सरकारी निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है और शहरियों के लिए तकरीबन बुनियादी सहूलियात मुफ्त हैं। मुल्क में लगभग 300 के करीब हस्पताल मौजूद हैं। दोस्तों तातारिस्तान के बारे में अभी ढेरों ऐसी बातें हैं जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं की। ऐसी हकीकी कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाऊं तो आपको रोना आ जाएगा। आपको जब कश्मीर के मुजालिम दिखाए जाते हैं तो आपका दिल खून के आंसू रोता है। बर्मा में मुसलमानों के हालात दिखाए जाते हैं तो आपको बर्मावियों के लिए दिल में खुद ब खुद नफरत पैदा होती है। अगर मैं आपको तातारिस्तान के माजी के बारे में बतलाऊं तो आपको रूसियों से नफरत होने लगेगी। लेकिन आज तातारिस्तान के लोग खुश हैं। आज़ाद तो नहीं लेकिन आज़ादाना जरूर है। मेरी कोशिश होगी कि आपको आने वाले वक्त में इस मुल्क के बारे में जितना ज्यादा हो सके आगाही दूं। लिहाजा आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने अजीजों अकारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो कौन से मुल्क पर बनाई जाए इस बारे में भी कमेंट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द।